Hello students, today I will take class 10th science, light, reflection and refraction. Then first of all I say that in this time many students do not know about which topic and which questions first you read and मिस क्या है कि आज के स्टूडेंट्स को जो क्लास 10th में गए होते हैं तो उनके यही नहीं मालूम होता है कि जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, सपोज मान लो चैप्टर 10th पढ़ रहे हैं ये साइंस का क्लास 10th का, तो जब वो चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं मालूम होता है कि उस जो उस चैप्टर का जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उनमें से किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो मैं आज क्या करने जा रहा हूँ कि उस पैराग्राफ से जितने मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं पैराग्राफ वाइज सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब हमारे सारे वीडियो आप उसको देखो। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर? क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देन अच्छा, अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आगे जितने भी वीडियोज हमारे मैं डालता हूं आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाए। ठीक है, तो क्या है पहली बात, तो प्रकाश क्या होता है मैं पहले बताऊंगा। प्रकाश क्या होता है, फिर बताऊंगा परावर्तन क्या होता है तथा अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या और परावर्तन, क्योंकि मेन दो टॉपिक है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन तो लेंस में आएगा, मैं बताऊंगा उसको आगे। बट यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन क्या, लाइट रिफ्लेक्शन क्या। तो लाइट के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या है, अरे भाई जिस हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो यहाँ पे लाइट है, प्रकाश है, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। अब ये जो बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इस पर लाइट है, प्रकाश है, तभी तो दिख रही है। तो लाइट को डिफाइन कैसे करोगे आप? ठीक है, लाइट को डिफाइन कैसे करोगे? तो लाइट क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की एनर्जी है। जो हम बोल रहे हैं साउंड, साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है, बट लाइट के बारे में बात हो रही है। तो लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच प्रेजेंट वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट। मिस प्रकाश की उपस्थिति में, चाहे ये मार्कर हो, ये मार्कर भी हमें दिखाई दे रहा है, ये डस्टर आएगा, डस्टर भी हमें कब दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पे क्या आएगा, लाइट है। राइट, तो लाइट क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? नाउ अगेन व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन है क्या चीज, कि जैसे ये क्या है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे जब लाइट उधर से पड़ रही है तो क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, रिटर्न हो रही है लाइट। क्योंकि जब तक लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे बुक हो चाहे पेज हो, इस पेज से जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक, आइस तक आएंगे नहीं, तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है हमें दिखाई नहीं देगा। क्या लिखा हुआ है, ये कब दिखाई देगा, जब इस पर लाइट इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के यानी रिटर्न होकर के हमारे आंख तक पहुंचती है, देन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अंडरस्टूड? नाउ अगेन, तो वही कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना इंटरनली, अंदरूनी मतलब उसके तह में, उसके अंदर जाकर के जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अंडरस्टूड? नाउ अगेन, तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। अब हाईली पॉलिश्ड सरफेस क्या है, सपोज ये क्या है, एक मिरर, क्या है, एक मिरर है, कोई भी है, प्लेन मिरर सपोज मान लो। अब ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन पर क्या होता है कि एक लाइट इंसिडेंट है, ये क्या है, लाइट रे। ठीक है, तो ये क्या करती है, लाइट क्या करती है, इस पर इंसिडेंट करती है। तो जो इंसिडेंट करती है, तो ये कह रहे हैं कि हाईली पॉलिश, जो पॉलिश है, नीचे क्या आएगा, ये पॉलिश है, और ऊपर के जो लेयर है, ऊपर की जो सरफेस है, उस पर से क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी रिटर्न होगी, लाइट क्या होगी, यहाँ से ऊपर से रिफ्लेक्ट होगी। तो वही बता रहे हैं कि हाई, तो अब इसमें ना घटने वाली कोई चीज नहीं है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो आपको क्या है कि इस फिगर को देख करके खुद से बनाकर करना है। क्या देखो, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर और हाईली क्या हाईली पॉलिश्ड, क्या होगा हाईली पॉलिश्ड जो प्लेन मिरर है इंसिडेंट, एंड फिर क्या होता है आफ्टर इंसिडेंट लाइट रिटर्न, क्या हो रही है, रिटर्न हो जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन, चाहे इसी डायरेक्शन में हो, चाहे कैसे हो, राइट यहाँ पे इंसिडेंट करी, चाहे इससे रिफ्लेक्ट हो गई, चाहे ऐसे कैसे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब लाइट ये जो रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न होने की ये जो प्रोसेस है, जो लौट रही है, रिटर्न हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? नाउ अगेन, अब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बीच, अच्छा इसे लाइट को क्या कहते हैं, ये जो रे इंसिडेंट कर रही है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको, इंसिडेंट रे। एंड अगेन ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रे रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, प्रकाश अपवर्तित। तो हिंदी में अगर जानना चाहोगे तो इसे हम बोलते हैं, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अच्छा, अब क्या होता है कि इन दो लाइनों के बीच में एक काल्पनिक, हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर भी एक रे है, एक लाइन है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल लाइन होती है, तो क्या मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा काम है अभी। तो क्या है कि जो नॉर्मल लाइन है और ये जो इंसिडेंट लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में ये जो एंगल है, आपको दिखा एंगल, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अब इस नॉर्मल लाइन से के साइड से जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, रिटर्न होकर के जा रही है, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट एंगल। अब क्या होता है कि ये जितने भी रिफ्लेक्ट एंगल है और रिफ्लेक्ट एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे, क्या एक साथ लिख लो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल, इन्हीं के बेस पे इसकी प्रॉपर्टी आती पूछती है कि लॉ, क्या आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैं वो बताने जा रहा हूं अब, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी फिगर के बेस पे मैं बताऊंगा, आएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अभी तक ये जो थे ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे, बट अब ये जो आएगा लॉ ऑफ, क्या आएगा, लॉ ऑफ, या क्वेश्चन पूछ ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखो ध्यान समझना, क्या है कि लॉ, नियम बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब ये जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता क्या चीज है, जो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने बताया है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्ट एंगल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, बात समझ में आई, यानी इंसिडेंट एंगल आई इक्वल है रिफ्लेक्ट एंगल का। ये बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट लॉ होता है, यही वाला नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया।
ये 2 नंबर का होता है, ये 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। तो अब 2 मार्क्स आपको पूरे पूरे लाने के लिए आपको दोनों प्रॉपर्टी लिखनी होगी। होता है एग्जांपल, तो क्या होता है इंसिडेंट एंगल हो गया। अब जो सेकंड तो लॉ है, सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन इंसिडेंट रे, क्या आएगा व्हेन, हम कैसे बोलेंगे व्हेन। देखो हमने लर्न नहीं कर रखा, बस इसी को फिगर को देखो, एक बार फिगर बना लो, फिगर बनाने के बाद इसी को देख करके अपना जो लॉ है, नियम है, उसको नोट डाउन करो। कैसे? व्हेन अ इंसिडेंट रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, एंड जो क्या है एंड नॉर्मल लाइन और नॉर्मल की लाइन हो गई। ऑल ऑफ, फिर लिखेंगे ऑल ऑफ 3 लाइंस, ऑल ऑफ 3 लाइंस, नॉर्मल लाइंस, ऑल ऑफ 3 लाइंस lie on same plane on, अच्छा इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, ऑन अ इंसिडेंट पॉइंट, lie on same plane on क्या पर इंसिडेंट पॉइंट, सेम प्लेन ऑन ए इंसिडेंट पॉइंट। क्या हमने देखा दो, व्हेन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, ऑल ऑफ 3 लाइन, तीनों लाइन लाई ऑन सेम प्लेन, ये पूरा प्लेन क्या है, प्लेन है, ये प्लेन, सेम प्लेन ऑन एन इंसिडेंट पॉइंट। कहां पर? इंसिडेंट पॉइंट पर तीनों पड़ती हैं, तीनों एक ही प्लेन में पड़ती हैं, तो तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ये क्या नियम है, कौन सा? ये है हमारा सेकंड लॉ। क्या हो गया? सेकंड लॉ। अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम, ऑल ऑफ 3 लाइंस लाई ऑन सेम प्लेन। बस यहाँ तक हमारा है, ये हमारा कौन सा लॉ हो गया? ये हो गया सेकंड लॉ, राइट। नाउ अगेन अब हम आते हैं सीधे अब मिरर के बारे में बताने जा रहा हूं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, जो आपके कोर्स में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो है प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि जो हम मिरर यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, जो मिरर हम यूज करते हैं वो कौन सा मिरर कहलाता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? सोचो, सिंपल सा होता है प्लेन मिरर। और सपोज एक हमारे पास है ये प्लेन मिरर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बाहर ले लो प्लेन मिरर, क्योंकि वो जो अंदर तक दिखता है हमें तो कैसा दिखेगा। अब क्या होता है, जो प्लेन मिरर है, अब सपोज यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे पॉलिश है, यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिश है। बाकी मैं अभी ये बनाता हूँ क्या आएगा ये सब, ठीक है। ये पॉलिश है, ये प्लेन मिरर है, क्या आएगा? ये प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर पे क्या होता है कि जब कोई रे इस पर इंसिडेंट करती है, क्या होती है? जैसे अब सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं, क्या एक कैंडल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? क्या कैंडल रखी हुई है। तो अब ये जो कैंडल रखी हुई है, तो जितना डिस्टेंस पे इधर रखा हुआ है, मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, कितना? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जितना डिस्टेंस पे ये रखा जाएगा उतना ही डिस्टेंस पे ये बनेगा। ये जो हाइट है, जितनी हाइट का इधर रहेगा उतना ही हाइट का हमें इधर बनाना है, ठीक है। चलो अब तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा जान लो कि प्लेन मिरर क्या होता है। कि दिस इज अ सिंपल मिरर बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन क्या आएगा? इरेक्ट कंडीशन, मतलब सीधा हमें बनता है। कैसा बनता है? सीधा।
अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या है इसकी। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी के मतलब में इसके फीचर्स, क्या मैं बताने जा रहा हूँ, फीचर्स। फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक, क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक। फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या इसकी विशेषता होती है, प्लेन मिरर की क्या विशेषता होती है। तो क्या होती है प्लेन मिरर की विशेषता, फर्स्ट ये जो होता है यहाँ पे ना बन करके इमेज क्या बनता है, उसके अंदर की तरफ बनता है, दूर बनता है। देखो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनता है ये होता है इमेज, क्या होता है, इमेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है अंदर बनेगा, तो इमेज क्या आएगा, इमेज फॉर्म्ड कैसा बनता आएगा, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, आभासी, केवल हमें फील होता है कि हाँ अंदर है, जो हमारा इमेज है कुछ दूर डिस्टेंस पर अंदर बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और जो रियल में बनता है मिरर के पास वो क्या होता है, रियल होता है। तो रियल के बारे में अभी हम जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, बट इसमें क्या जो बनता है वह क्या होता है, वर्चुअल होता है। सेकंड क्या है कि सेम साइज का होता है इमेज, क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आ गई कि जिसमें सेम साइज का बनेगी और सेम डिस्टेंस बनेगी। और क्या होगा, या इन्वर्टेड होगा, इमेज क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, सीधा, ऐसा बनेगा, इमेज सीधा बनता है, ठीक है। और तो मेन ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, तीन फीचर्स हैं इसके, अब वही याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब लेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, नहीं लेंस नहीं, मिरर, ये तो प्लेन मिरर होता ही है, और जो हमारे कोर्स में है 10th क्लास के कोर्स में वो जो मिरर है वह 2 टाइप का होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसे हम कौन सा मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि आउटवर्ड, मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों लेयर उनकी क्या होती है कि वहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन एक बार लिख दूं, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड सरफेस whose reflecting surface, mirror whose reflecting surface are curved, reflecting surface are curved, कैसी होती है ये, कर्व होती है, कर्व है इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड स्फेरिकली is called, क्या आएगा, is called spherical mirror। तो क्या होता है कि एक स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, एक स्फेयर के शेप का होता है, ठीक है, उससे एक सेंटर होता है गोला, ठीक है, गोले का आकार का होता है। अब इस गोले में क्या कर रहे हैं कि ये जो लेयर है बाहर की लेयर है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो बाहर की लेयर है ये यहां से भी रे रिफ्लेक्ट हो सके, यहां से रे क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है, या हम इसको काट करके अलग कर दे रहे हैं, जो ध्यान देना, हम इसको काट करके अलग कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग बना रहे हैं, ये वाला हम अलग बना रहे हैं, ये ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने काट करके अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा इधर कर दिया, ये हिस्सा अलग। अब क्या हुआ कि हम इसमें पॉलिश करेंगे, तो हम अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं, क्या किया हमने, अंदर की तरफ इसमें पॉलिश कर दिया और इसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक है, इधर पॉलिश कर दिया हमने बाहर की तरफ। अब क्या है कि जो बीच में रेज आती है यहाँ से, ठीक है, ये बीच में जो रेज आती है, जो सेंटर से होकर के जो रेज आती है
सेंटर सपोज सेंटर से होकर जो रेज आती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो कहां से होकर के जाती है? इसके फोकल पॉइंट या क्या कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। इसे क्या बोलते हैं? पोल। पी को क्या कहते हैं? पोल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पोल। इस पोल पॉइंट से होकर के जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब दो लेंस हमने तैयार कर दिया, तो किस लेंस को क्या कहते हैं? इस लेंस को क्या कहते हैं? ये कौन सा लेंस है? ये हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। तो एक ही लेंस को हमने अलग अलग कर दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या आएगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस कहते किसे हैं? कि विजन सॉरी लेंस नहीं है ये, दिस इज मिरर। क्या आएगा? मिरर। ठीक है। तो अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है? क्या आएगा? तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ये अंदर की तरफ से क्या अंदर की ओर पॉलिश होता है। अंदर की ओर क्या होता है? पॉलिश होता है। और जो कर्व सरफेस होता है, जो बाहर की जो सरफेस होता है, आउटवर्ड जो सरफेस होता है, आउटवर्ड सरफेस यानी बाहर की जो सरफेस होती है वह क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। रिफ्लेक्टेड का मतलब जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो यहीं से क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही ये जो इनवर्ड होता है, कौन सा? इनवर्ड यानी जो आउटवर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्ट पॉलिश होता है। क्या होता है? पॉलिश। ये पोल है, ध्यान रखना ये पोल की है। ये जो पॉलिश बाहर है तो जो रे अंदर जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है? अंदर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और इसे क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये जो रे होती है, कौन सी रे है ये? जो बाहर से रे जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जाती है। क्या होती है ये? डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी अभिसरित हो जाती है। और ये जो रे जाती है इस पर कॉनकेव मिरर पर, ये क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। क्या होती है? कन्वर्ज। कन्वर्ज। और इसे कहते हैं अपसरित। अपसरित। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि ये जो मिरर है ये काम कैसे करते हैं, यानी इनके द्वारा इमेज कैसे बनता है। ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए अदर स्टूडेंट को। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे मैसेज बॉक्स में आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।